Good morning students, welcome to online classes of Alvin Public School. We are in class 7 मैथ्स। हम लोग अभी क्लास 7 के मैथ पीरियड में है। आपकी पोस्ट मेड एग्जाम खत्म हो चुकी है। अब हम लोग आगे अपने फाइनल एग्जाम की ओर चलते हैं, एनुअल एग्जाम की ओर, और जो नेक्स्ट हम लोग का सिलेबस बचा है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आगे के सिलेबस में हमारा है नेक्स्ट लेसन कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी ये हमारा नेक्स्ट लेसन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी करते हैं किसको है, तो टू फिगर्स if two figures are of same shape and size, then they are called congruent। यानी दो फिगर जब सेम शेप एंड साइज का हो तो दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। जैसे मान लेते हैं सपोज ये कोई भी फिगर हो गया, सपोज करते हैं, ठीक, मान लीजिए ए बी सी, और मान लीजिए ये कोई भी हो गया पी क्यू आर। ठीक है, इसमें देखना है करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी इक्वल टू पी क्यू हो गया हमारा, ए सी इक्वल टू पी आर हो गया है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर हो जाए। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी यहां हमारा हो गया इस फिगर में ए बी इक्वल टू पी क्यू, AC इक्वल टू पी आर, और BC इक्वल टू क्यू आर हो गया। तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल बता है, तो दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC, देखिए इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंट का है, ABC कॉन्ग्रुएंट है। जिस सीक्वेंस में हम लिखेंगे एक ही सीक्वेंस होना चाहिए, यानी अगर हम ए बी सी लिखे तो यहाँ पी क्यू आर भी होगा। ठीक, ट्रायंगल पी क्यू आर। जैसे इसमें अब देखिए क्या हमारा ए बी साइड पी क्यू के बराबर है, बी सी साइड क्यू आर के बराबर है, और ए सी साइड हमारा पी आर, ए सी साइड हमारा पी आर के बराबर है। ठीक है, इस फिगर से हमारा ये क्लियर हो जा रहा है कौन किसके इक्वल है, इस सीक्वेंस में भी लिखेंगे। ठीक है ना, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे अब मान लेते हैं कोई हमारा ये दे दिया, सपोज रेक्टेंगल दे दिया, मान लेते हैं ए बी सी डी, और दूसरा भी कोई दे दिया, मान लिए हम सपोज मान लेते हैं पी क्यू आर एस। तो इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, ए बी इसके इक्वल, ये इसके बराबर, ठीक है, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, इसी सीक्वेंस में होना चाहिए हमारा। ठीक है ना, तो ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है इस बारे में। ठीक है ना, अगर सेम शेप और साइज रहेगा तो हम लोग कर देंगे। जैसे मान लेते हैं इसको एक और देख लीजिए, जैसे ये राइट सेगमेंट कोई भी है, मान लेते हैं के पी क्यू है सपोज मान लीजिए, और कोई दूसरा राइट सेगमेंट एम एन हो गया। अगर पी क्यू और एम एन दोनों हमारा बराबर है, दोनों क्या हमारा लेंथ में इक्वल है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते जाते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की ओर चलते हैं हम। ठीक है ना, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आगे कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें हमारा चार कंडीशन होता है। ठीक, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में तो चलते हैं आगे देखते हैं, ठीक है ना।
देखते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या क्या है? तो पहले फर्स्ट कंडीशन हमारा आता है साइड साइड साइड। जब किसी ट्रायंगल का, ठीक है, जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हो, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। पहला हमारा होता है एस एस एस, यानी साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है, क्लियर? साइड 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 क्राइटेरिया कहते हैं टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल टू triangles are congruent if the three sides of one triangle is equal to the corresponding three sides of other triangle, ठीक है ना? is equal to the corresponding three sides of other triangle। जैसे मान लेते हैं हम कोई भी एक ट्रायंगल हो गया, सपोज कर दिए हम ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल मान लेते हैं हमारा ये हो गया पी क्यू आर, ठीक है। इसमें हमारा ए बी साइड पी क्यू के बराबर हो गया, ए सी साइड आर के बराबर हो गया और बी सी साइड क्यू आर के बराबर हो गया। यानी क्या हो गया हमारा ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू हमारा दिया हुआ है पी आर और बी सी इक्वल टू क्यू आर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड 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 क्राइटेरिया से, ठीक है। ये एस 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 मतलब साइड 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 क्राइटेरिया से ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया हमारा होगा साइड एंगल साइड, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया हमारा हो जाएगा साइड एंगल साइड साइड, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से जल्दी। सेकेंड नंबर देख रहे हैं, सेकेंड हमारा देख हो गया साइड एंगल साइड, जिसको हम लोग कहते हैं एस ए एस, ठीक है। साइड एंगल साइड एस ए एस, यानी किसी दो ट्रायंगल का दो साइड और के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल हमारा क्या होगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे एस ए एस। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू साइड्स एंड द included angle of one triangle are equal to the two sides and included angle of the other triangle, ठीक है ना। यानी two triangles are said to be congruent if two sides and included angle is
included angle of other triangle। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वैसे मान लीजिए हम ये कोई भी फिगर हो गया ए बी सी, और मान लीजिए ये दूसरा फिगर हो गया हमारा पी क्यू आर। इसे मान लेते हैं हम ए पी इक्वल टू पी क्यू है, ए सी इक्वल टू पी आर हो गया, और एंगल पी इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों एंगल हमारा बराबर हो गया। यानी इसमें ए बी इक्वल टू पी क्यू हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो गया, और हमारा हो गया ए सी इक्वल टू पी आर। यानी ये हमारा साइड मिल गया, ये एंगल मिल गया, ये साइड मिल गया, साइड एंगल साइड, तीन चीजें भी कॉन्ग्रुएंसी में चाहिए, तीनों चीज मिल गया हमारा। यानी देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड एरिया से। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए, आपको जल्दी से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी हमारा हो जाएगा एंगल साइड एंगल। जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड हमारा इक्वल हो, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी कौन सा देख जाएगा हम लोग एंगल साइड एंगल। ठीक, तीसरा हमारा प्रॉपर्टी हो गया एंगल साइड एंगल में लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना, थर्ड में हम देख रहे हैं एंगल साइड एंगल, यानी ए एस ए, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो where two angle and included side of the one triangle is equal to the two angle and included side of the second। ठीक है, two triangles are congruent, two triangles are congruent if two triangles are congruent if the two angles and the included side and the included side of one triangle is equal to the two side is equal to the two angles and included side of other triangle। ठीक है, other triangle। ठीक है, जैसे दे दिया कोई भी हमारा, सपोज ये दे दिया कोई भी, मान लेते हैं ए बी सी, दूसरा फिगर दे दिया हमारा, सपोज कर देते हैं पी क्यू आर। इसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, और ये साइड जो हमारा है बीसी इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। तो देखकर क्या है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हमारा हो गया, उसके बाद BC इक्वल टू हमारा हो गया Q1 हो गया, और एंगल C इक्वल टू एंगल R हो गया। नहीं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय
एंगल साइड एंगल लिख लिया, एंगल साइड एंगल लिख लिया, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा प्रॉपर्टी हमारा होता है RHS, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं और देखते हैं इसका चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है। जल्दी जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं RHS, यानी राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं, चौथा नंबर आ गया बच्चों RHS, यानी राइट एंगल, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। ये प्रॉपर्टी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा, यानी एक ट्रायंगल का अगर एक एंगल राइट एंगल हो और उसका हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी टू राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू राइट ट्रायंगल्स, टू राइट ट्रायंगल्स two right angles are congruent if two right angles are congruent if the hypotenuse and one side of the first triangle, if the hypotenuse and one side of first triangle, is equal to the corresponding hypotenuse and corresponding hypotenuse and one side of other triangle, ठीक है। जैसे कोई ये दे दिया हमारा फिगर, मान लीजिए A B C P Q R, हम देख रहे हैं इसमें ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्लियर। इसमें ये हाइपोटेनस इक्वल टू हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड दोनों में हमारा ये बराबर होना चाहिए। देन ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट बाय राइट एंगल, हाइपोटेनस है RHS, दैट मींस हमारा हो गया इसमें क्या, एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री हमारा हो गया। इसके बाद हाइपोटेनस हमारा हो गया AC इक्वल टू PR हो गया हमारा, ठीक। AC इक्वल टू PR और BC इक्वल टू हमारा हो गया Y। फिर ये ट्रायंगल हमारा क्रिएट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR by राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड RHS से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। by RHS क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है जो एंगल हमारा रहेगा जिस सीक्वेंस में लिखेंगे, इससे क्लियर हो रहा है हमारा कि एंगल B और एंगल Q हमारा बराबर है, क्लियर। ये दिख रहा है और हमारा यहाँ AC इक्वल टू PR है, क्लियर। AC PR है, ठीक। और फिर हमारा BC ये दिख रहा है BC तो QR हो जाएगा हमारा, यानी ये देख करके हम पहले बता सकते हैं कि कौन किससे कॉन्ग्रुएंट है।
ना। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे एसडब्ल्यू सेक्शन की ओर, ठीक है। तो एसडब्ल्यू सेक्शन की ओर हम लोग आते हैं। तो आज का एसडब्ल्यू में आपको करना क्या है बच्चों, जितना भी डिफाइंड हमने लिखाया है इसको फेयर करके हमें इवनिंग सेक्शन में सेंड कर देना है और रिमेंबर करना है, ठीक है ना। तो एसडब्ल्यू में हमारा क्या हो गया, राइट फेयर ऑफ डिफाइंड जो मैंने लिखाया है इसको आप लोगों को याद कर लेना है और लिख भी लेना है, ठीक है। और लिख करके हमें इवनिंग सेशन में सेंड कर देना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आगे अगले क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे हम किसी ट्रेकर को कम्युनिकेट करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। अभी आप लोग आज का होमवर्क में क्या रहेगा बच्चों कि राइट एंड रिमेंबर डिफाइन, ठीक है, जो हमने लिखवाया इसको कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।